क्लास 9 मैथमेटिक्स। मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10 भी कराने जा रहा हूं, जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल से रिलेटेड है और इसका पार्ट 8 चल रहा है। तो चलिए देखिए इसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन बचा हुआ था आपका 8वां क्वेश्चन। ABC and DBC are two isosceles triangles on the same side of BC. Prove that। ये दोनों ट्रायंगल हैं ABC और DBC, एक ही तरफ बने हुए हैं ये, और ये प्रूव करना है। DAAD प्रोड्यूस बाइसेक्ट BC एट राइट एंगल, यानी ये AD को DA को आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये जो है E पर मिल रहा है और E पर ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है और साथ में दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो चलिए इन्हीं दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं। सो दूसरा करना है एंगल ऑफ BDA इक्वल टू CDA, यानी BDA इक्वल टू CD और A हो जाएगा। तो लेते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा है पहले, ABE एंड ट्रायंगल कौन सा है, ACE। इन दोनों ट्रायंगल में बड़ा सा जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आधा आधा करके। सो इसमें क्या क्या है, एक तो AB इजिकल टू AC, ये तो गिवन है, आइसोसेलेस है। दूसरा ये एंगल आपका B वाला एंगल और ये एंगल C, ये दोनों इक्वल होंगे आइसोसेलेस के कारण ही। सो एंगल B इजिकल टू एंगल C हो जाएगा ये। अब क्या है, A और E दोनों में कॉमन है, सो लिख लीजिए यहाँ पे AE इज कॉमन। चलिए देखते हैं अब क्या हो गया, तीन चीजें हो गई, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्रायंगल। सो ट्रायंगल कौन सा, ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा, ACE। कैसे हुआ ये देखना पड़ेगा आपको। इसमें ये हो गया साइड, ये एंगल और ये साइड, तो साइड एंगल साइड से हुआ है ये। अब इसके बाद ये दोनों एंगल्स इक्वल भी हो जाएंगे अब। सो एंगल ऑफ कौन सा, AEB इजिकल टू एंगल ऑफ AEC। ये किससे हुआ, बाई CPCTC से हुआ, बट ये लीनियर पेयर है। सो एंगल ऑफ AEB प्लस एंगल ऑफ AEC बाई लीनियर पेयर कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे बाई लीनियर पेयर। चलिए देखिए यहाँ पर एंगल ऑफ AEB प्लस यहाँ पर भी एंगल ऑफ AEB ही लिखेंगे, इक्वल टू 180 डिग्री। सो डबल ऑफ एंगल AEB इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ऑफ AEB इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 90 डिग्री हो गया। सो एंगल ऑफ AEB इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री आ गया, ये तो प्रूव करना ही था। और दूसरा BE इज इक्वल टू EC आ जाएगा, ये भी होगा किससे, बाई CPCTC से। कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो दोनों चीजें प्रूव हो गई, ये हमारा हो चुका है अभी तक, एक तो हो चुका है। दूसरे की बात करते हैं, ये ट्रायंगल ऊपर वाला ले लेते हैं हम लोग। सो इन ट्रायंगल कौन सा है, ABD एंड ट्रायंगल ACD। इसमें लेते हैं जरा, देखो AB यानी AB और AC इक्वल है गिवन, AB इजिकल टू AC आइसोसेलेस से है, तो यू कैन से गिवन। दूसरा देखिए इसमें ये जो DB है और DC, ये आपने टू ट्रायंगल देखा था पहले, ये देखो ये टू आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, तो दोनों इक्वल हैं। तो यानी क्या लिख देंगे यहाँ पे, DB इजिकल टू DC, ये भी आपका गिवन है आइसोसेलेस ट्रायंगल से। अब इसमें ध्यान से देखो AD इज कॉमन, सो यहाँ लिख दीजिए AD इज कॉमन, दोनों में कॉमन है। सो ट्रायंगल कौन सा हो गया, ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कौन सा रूल लगा है, लेकिन बच्चों इसमें ध्यान से देखना, इसमें साइड साइड हो गया है
तीनों साइड से है, तो यहाँ बाई लिखेंगे, बाई एस 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 से हुआ है। अब इसमें जब तीनों इक्वल हो गए तो ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा। सो एंगल अब कौन सा, ये हो जाएगा बी डी ए इजिकल टू एंगल ऑफ सी डी ए। ये किससे होगा, बाई सी पी सी टी सी से, और यही हमें प्रूव करना था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, 9th क्वेश्चन है ये। इसमें द बाइसेक्टर ऑफ द इक्वल एंगल्स बी एंड सी ऑफ एन आइसोसेल ट्रायंगल ABC मीट एट O, प्रूव दैट AO बाइसेक्ट एंगल A। ये है, ये इनके एंगल बाइसेक्टर है BO और OC। ये जहाँ पर O पर मिल रहा है, इसको OA से मिलाने पर ये जो लाइन है ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम। तो हमें क्या करना है, इन्हीं दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं। इन ट्रायंगल कौन सा है, AOB एंड ट्रायंगल AOC, ये दोनों ऊपर वाले ट्रायंगल ले लिए। सबसे पहले इस एंगल को देखिए, पहले तो ये हमारा आइसोसेल्स ट्रायंगल है, तो एंगल A और एंगल ये साइड AC AB और AC दोनों इक्वल होंगी, तो AB इजिकल टू AC, ये तो गिवन है क्योंकि ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है। अब इसके बाद देखिए इसमें ये एंगल जो दिखाई दे रहा है ABO, एंगल ऑफ ABO इजिकल टू एंगल ऑफ ACO, ये इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि एंगल B इक्वल एंगल B इजिकल टू एंगल C है, और ये एंगल बाइसेक्टर है, OB एंगल बाइसेक्टर है। सिमिलरली इसी तरह से है OC, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, इसलिए ये इक्वल हो गया। और OA को देखो कॉमन दिखाई दे रहा है यहाँ, OA इज कॉमन। जब इतनी चीजें हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल। सो ट्रायंगल कौन सा, AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC। क्यों हुआ है बच्चों, देख लो, इसमें साइड है, एंगल है, और साइड साइड और एंगल है, इसमें बाई लिखेंगे SSA। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये ऊपर का जो एंगल है ये भी हमारा इक्वल हो जाएगा, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। सो लिखिए यहाँ पर एंगल ऑफ कौन सा लिखना है, ये हो जाएगा आपका OAB, OAB इक्वल टू एंगल ऑफ OAC, किससे हुआ ये, बाई CPCTC से। कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो चलिए इसमें जब ये हो गए इक्वल तो AO बाइसेक्ट एंगल A, यहाँ लिखना पड़ेगा सिंस AO बाइसेक्ट एंगल A, और यही हमें बताना था, ये एंगल A का बाइसेक्ट करता है, और ये प्रूव्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा हम लोग धीरे से। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द मीडियन corresponding to equal sides of an isotangles are equal। तो इसमें AB, ये ट्रायंगल दे रखा है, AB और AC इक्वल है, और हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो BE दिखाई दे रहा है, BE, और इधर से CF दिखाई दे रहा है, ये हमारे इक्वल होंगे। चलिए सबसे पहले तो गिवन हो जाए। गिवन क्या है, ट्रायंगल ABC, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC कर दीजिए, AB इजिकल टू AC गिवन है, और BE एंड CF आर मीडियन। ये दोनों मीडियंस हैं, तो हमें क्या करना है, टू प्रूव भी लिख लीजिए।
क्या है टू प्रूव में, ये बी इज इक्वल टू सी एफ, बी इज इक्वल टू सी एफ लाना है। तो चलिए प्रूफ में लेते हैं। सो हमें क्या करना है बच्चों, ये ट्रायंगल कौन कौन सा एंगल लेना है ये देखना पड़ेगा हमें। नीचे वाला ट्रायंगल ले रहे हैं बच्चों, ये है इन ट्रायंगल कौन सा, बी एफ सी, एंड ट्रायंगल कौन सा, बी ई सी। ये नीचे दोनों वाला ट्रायंगल ले लिया। सबसे पहले ये एंगल इक्वल हो जाएंगे क्योंकि आइसोसेल्स ट्रायंगल है। सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों है, क्योंकि ये हमें क्या दिया हुआ है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है। एंगल ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल है ये। चलिए ठीक है, इसके बाद अब क्या हो जाएगा इसमें, ध्यान देखिए, ये बी एफ इजकल टू सी एफ भी हो जाएगा, बी एफ इजकल टू सी एफ। क्यों होगा, क्योंकि साइड हमारी इक्वल है, ए बी इजकल टू ए सी, और ये क्या है, मीडियन। मीडियन का मतलब मिड पॉइंट में मिलेंगे ये। दो चीजें हो गई। अब तीसरी देखो, बी सी कॉमन है दोनों में, तो यहां लिखिए बी सी इज कॉमन इन बोथ। दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन है। और जब तीन चीजें हो गई इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया है। सेंस ट्रायंगल कौन सा, बी एफ सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ई सी। ये किससे हुआ बच्चों, ध्यान से देखो, ये आपका साइड हो गई, साइड हो गया, और एंगल हो गया, तो साइड एंगल साइड से हो गया बाई एस ए एस। जब ये हो गया तो इसका मतलब बी ई और सी एफ इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ लिखेंगे बी ई इज इक्वल टू सी एफ, किससे हो जाएगा, बाई सी पी सी टी सी से। और यही हमें प्रूव करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, यूज द गिवन फिगर टू प्रूव दैट ए बी इजकल टू ए सी। इसमें ए बी और ए सी को हमें इक्वल प्रूव करना है। चलिए देखिए ध्यान से, इसमें ये दोनों एंगल्स इक्वल दिए हैं, दोनों साइड्स इक्वल दी हुई है। सबसे पहले इस फिगर से दे लीजिए गिवन क्या क्या है। गिवन है हमारे पास ए पी इजकल टू ए क्यू, क्योंकि यहाँ पे देखो लाइन पे डैश कर रखा है इन्होंने। और दूसरा हमें क्या करना है, ये एंगल भी हमें इक्वल गिवन है, एंगल ऑफ बी ए पी इजकल टू एंगल ऑफ क्यू ए सी, ये भी गिवन है हमें। अब टू प्रूव में लिख दीजिए, क्या है टू प्रूव करना बच्चों, ये हमारे पास ए बी इजकल टू ए सी। तो हमें करना क्या है, ट्रायंगल लेना चालू कर देंगे। सो प्रूफ लेते हैं, क्या है, इन ट्रायंगल कौन कौन सा, ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी क्यू, दोनों ट्रायंगल ले लिया। इसमें हमें सबसे पहले तो यही दिया हुआ है, ए पी इजिकल टू ए क्यू, ये तो गिवन ही है, लिख दीजिए इसके आगे गिवन। दूसरा एक एंगल भी गिवन है, एंगल ऑफ बी ए पी इजिकल टू एंगल ऑफ सी ए क्यू, ये भी क्या है, गिवन है। अब हमें एक चीज और पता नहीं है, हमें ये पता है कि एंगल ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल है क्योंकि ये इक्वल साइड्स हैं। तो यहां लिख देंगे एंगल ऑफ ए पी क्यू इजिकल टू एंगल ऑफ ए क्यू पी। क्यों है, क्योंकि इसके साइड्स जो कि इक्वल है, चूंकि ए पी इजिकल टू ए क्यू है। इससे आइसोसेल्स ट्रायंगल के एंगल हैं इक्वल्स होते हैं, इक्वल एंगल्स के सामने, इक्वल साइड्स के सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं। अब ये हो गया तो बाई लीनियर पेयर लेंगे तो इसका इसका सम 180 हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए एंगल ऑफ ए पी बी प्लस एंगल ऑफ ए पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। और एंगल ऑफ कितना, ए पी बी प्लस एंगल ऑफ ए पी क्यू, ये एंगल ए क्यू के इक्वल है, एंगल ए क्यू पी के इक्वल है, तो यहाँ 180 डिग्री हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए।
सिमिलरली इधर से लिखेंगे दोनों का, ये हो जाएगा एंगल, क्या हो जाएगा, एंगल है ए सी, ए क्यू सी एंड प्लस एंगल ऑफ ए क्यू पी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। इन दोनों को माइनस कर दीजिए, तो यहां माइनस कर देता हूं, एंगल ऑफ ए पी बी प्लस एंगल ऑफ ए क्यू पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ पर एंगल ऑफ ए क्यू सी प्लस एंगल ऑफ ए क्यू पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों जब माइनस करेंगे तो ये माइनस ये माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा एंगल ऑफ कौन सा, ए पी बी माइनस एंगल ऑफ ए क्यू सी इक्वल टू 0। सो एंगल ऑफ ए पी बी इक्वल टू एंगल ऑफ ए क्यू सी। अब ये तीसरी चीज इक्वल हो गई, यानी ये वाला एंगल आपका इक्वल आ चुका है। ये वाला एंगल किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया। तो तीन चीजें हो गई हैं, ये एंगल हो गया, ये साइड हो गई और ये एंगल हो गया। सो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो ट्रायंगल कौन सा कॉन्ग्रुएंट हुआ है, ट्रायंगल ऑफ ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी क्यू। किससे हुआ, बाई, देख लीजिए एंगल साइड एंगल है ए एस ए से। जब ये इक्वल हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो प्रूव करने की बात कर रहा था, ए बी इजकल टू ए सी, हैंस ए बी इजकल टू ए सी। ये किससे होता है, बाई सी पी सी टी सी से। कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और हैंस प्रूव्ड हो गया, ये यहीं पे प्रूव्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। इन द गिवन फिगर ए ई बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल सी ए डी। ये है सी ए डी, ये ए ई बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। एंड ए ई पैरेलल टू बी सी, ये ए ई जो है बी सी के पैरेलल भी है। प्रूव दैट ए बी इजकल टू ए सी, ए बी और ए सी को इक्वल प्रूव करना है। चलिए देखिए, सबसे पहले गिवन लिख लीजिए। क्या गिवन है, ये है एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है क्या, ए ई बाइसेक्ट एंगल डी ए सी। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ऑफ डी ए ई इज इक्वल टू एंगल ऑफ सी ए ई, सी ए ई। ये तो गिवन हो गया। और पैरेलल भी गिवन है, यानी ए ई पैरेलल टू बी सी, ये दो चीजें गिवन है। टू प्रूव क्या करना है, ये भी देख लो। टू प्रूव है बच्चों ए बी इजकल टू ए सी, ए बी और ए सी को इक्वल करना है, यानी ये साइड्स इक्वल लानी है। चलिए देखते हैं, प्रूफ में लेते हैं जरा हम, असली चीज तो यही है हमारी। तो सबसे पहले देखिए, ये दोनों क्या है हमारे पास, पैरेलल लाइन है, यानी ए ई पैरेलल टू बी सी गिवन है। तो हमारे पास ये एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। सो एंगल लिखिए, एंगल ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ऑफ डी ए ई। क्यों है ये कोरोस्पोंडिंग एंगल, कोरोस्पोंडिंग एंगल से ये इक्वल हो गए। चलिए ठीक है, इसके बाद देखिए ये और ये भी दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो एंगल अब कौन सा, यहां पे लीजिए ई ए सी, ई ए सी इज इक्वल टू एंगल ऑफ ए सी बी। क्यों है ये है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलिए दो चीजें हो गई हमारी, और इसके बाद एक और देखना है। ये हमें गिवन था, ये जो गिवन था डी ए ई इक्वल टू, ये इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए, इस वाले को सेकंड कर दीजिए और ये इक्वेशन थर्ड कर दीजिए। सो बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, जरा ध्यान दीजिए,
ये तो इसके पहले जो दिया हुआ था ये दोनों इक्वल थे, ये इसके इक्वल हो गया, ये वाला इसके इक्वल हो गया, इसका मतलब ये दोनों कौन कौन से, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। सो एंगल ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ऑफ ए सी बी। जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गया तो इसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। इसका मतलब क्या हो गया, ए बी इज इक्वल टू ए सी, प्रूव्ड हो गया। यहीं पे आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, इसलिए हो रहा है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, ये तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, तीनों इक्वल हो गए। एंड पी क्यू आर टेकन एज द साइड ए बी बी सी एंड सी डी रिस्पेक्टिव सच दैट ए पी बी क्यू सी आर ऑल आर इक्वल, यानी ये भी तीनों साइड्स इक्वल हैं। यानी कि क्या क्या दिया हुआ है, ए पी इज इक्वल टू बी क्यू इज इक्वल टू सी आर गिवन है। टू प्रूव दैट ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये तो गिवन था, और यहाँ टू प्रूव में क्या है, ये ट्रायंगल कौन सा, पी क्यू आर इज इक्विलेटरल। चलिए प्रूफ लेते हैं अब। प्रूफ में ये जो दोनों दिया है इनको सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, और यहाँ ए पी इज इक्वल टू बी क्यू इज इक्वल टू सी आर। इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब में माइनस साइन लगा दीजिए। देखिए यहाँ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए बी माइनस ए पी। यहाँ क्या बन जाएगा, बी सी माइनस बी क्यू। और यहाँ क्या बन जाएगा, ए सी माइनस सी आर। देखिए ए बी माइनस ए पी क्या हुआ, ए बी में से अगर हम ए पी माइनस करते हैं तो ये बी पी बन जाएगा, तो यहाँ पर बी पी लिख दीजिए। यहाँ बी सी माइनस बी क्यू करेंगे, देखो बी सी माइनस बी क्यू करेंगे तो क्यू सी बन जाएगा, यहाँ पर क्यू सी आ गया। ऐसे ही यहाँ ए सी में से हम सी आर माइनस करेंगे तो ए आर बन जाएगा, तो यहाँ पर ए आर आ जाएगा। अब हम कोई से भी दो ट्रायंगल ले सकते हैं, तो चलते हैं हम पहले लेना शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल ए पी आर, ये ऊपर वाला ले रहा हूं बच्चों, और नीचे वाला ये, एंड ट्रायंगल पी बी क्यू, ये नीचे वाला पी बी क्यू है। इसमें देखिए क्या क्या इक्वल हो गया हमारा। एक तो ए पी इजकल टू बी क्यू गिवन है, फर्स्ट है ए पी इजकल टू बी क्यू, ये वाली चीज ये तो गिवन ही है। और दूसरा हमने अभी प्रूव करा, बी पी इजकल टू क्यू सी, नॉट क्यू सी। ए आर आ रहा है क्या इसमें, नहीं आ रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये अभी हमने प्रूव करा था ए आर इज इक्वल टू बी पी, ये था बी पी आपका, इसको लिख लीजिए ए आर इज इक्वल टू बी पी, या पी बी कह दीजिए। दो हो गए, और ये एंगल जो दिखाई दे रहा है ये आपको ऊपर, ये एंगल और ये एंगल इक्विलेटरल का है और 60 डिग्री का होता है। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तीन चीजें हो गई, ये कॉन्ग्रेंट हो गया। सो ट्रायंगल कौन सा हो गया, ए पी आर कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी बी क्यू, यानी ये दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों के दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट होंगे। तो कॉन्ग्रेंट हो गए तो पी आर इजकल टू पी क्यू हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे बाई किससे, ये साइड एंगल साइड से, एस ए एस से। और दूसरा क्या हुआ, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर हो गया,
ये किससे हुआ? बाई सी पी सी टी सी से। corresponding part of congruent triangles are congruent। अब ऐसे ही दूसरा ट्रायंगल लेना है आपको, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। सो इन ट्रायंगल कौन सा है? ए पी आर एंड ट्रायंगल है हमारे पास आर क्यू सी, ये दोनों ले लीजिए। वैसे कोई सा भी दो ले सकते हो, लेकिन इन दोनों को ही ले रहा हूं मैं। इसमें देखिए ध्यान से, तो ये वाली चीज और ये वाली चीज इक्वल है, यानी ए पी इज इक्वल टू कितना है? आर सी है। दूसरा क्या है? ए आर इज इक्वल टू क्यू सी है। और ये जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये एंगल, ये सारे 60 डिग्री के हैं। सो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। सो ट्रायंगल क्या हो गया? ट्रायंगल ए पी आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी बी क्यू, किससे हो गया? बाई एस ए एस। चलिए दूसरा क्या हो जाएगा इसमें? पी आर इक्वल टू क्यू आर हो जाएगा। तो यहाँ पर पी आर इक्वल टू क्यू आर हो जाएगा। ये किससे हो गया? बाई सी पी सी टी सी से। अब यहाँ पर क्या है? इसका इक्वेशन नंबर दे दीजिए कुछ। यहाँ पर ये इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए और ये वाली इक्वेशन सेकंड कह दीजिए। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब ध्यान से देखिए, ये सारी चीजें इसकी बराबर हो गई हैं। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर पहले हमें लिखना है पी क्यू इक्वल टू पी आर, और पी आर क्यू आर के इक्वल है, और यही हमें प्रूव करना था। इसलिए क्या हो गया? ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। हैंस प्रूव्ड हो गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये एक और क्वेश्चन दिखाई दे रहा 14 नंबर का। ये क्या कह रहा है? इन ट्रायंगल एबीसी, ये एबीसी का ट्रायंगल दिया हुआ है। एल्टीट्यूड बीई एंड सीएफ, ये बीई दिखाई दे रहा है और ये सीएफ दिखाई दे रहा है। एल्टीट्यूड है मतलब ये परपेंडिकुलर है इस पे। आर इक्वल, प्रूव दैट ट्रायंगल इज आइसोसेल्स। तो इसको ले लेते हैं जरा। सबसे पहले गिवन की बात कर लेते हैं। क्या गिवन है? इन ट्रायंगल ए बी सी बी ई इज इक्वल टू सी एफ, ये हमें गिवन है और हमें इसी ट्रायंगल में लेना चालू करते हैं। और ये क्या चीजें ध्यान रखना? एल्टीट्यूड है ये। चलिए इसके बाद लेते हैं टू प्रूव। टू प्रूव, टू प्रूव में क्या है बच्चों कि हमें करना है ट्रायंगल एबीसी आइसोसेल्स ट्रायंगल। ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेल्स ट्रायंगल। चलिए अब प्रूफ में चलते हैं जरा, क्या हो गया। सबसे पहले हमें क्या लेना है? ये ट्रायंगल लेना है हमें। कौन कौन सा? ये ऊपर वाला ट्रायंगल लेना है। इन ट्रायंगल कौन सा है? ए एफ सी, ए एफ सी एंड ट्रायंगल कौन सा? ए एफ सी इधर ले लिया, इधर से हो जाएगा ए बी ई, ए बी ई। चलिए देखिए, पहले तो जो गिवन है वही लिख दीजिए। बी ई इज इक्वल टू है सी एफ, ये है गिवन। दूसरा क्या कह रहा है? यहां पर जो ये एंगल बन रहा है बच्चों, ये 90 डिग्री का बन रहा है, इसको भी लिख दीजिए। एंगल ऑफ कौन सा? ए एफ सी इक्वल टू एंगल ऑफ, इधर से है ए ई बी, ए ई बी इक्वल टू 90 डिग्री ईच हो गया यहाँ पे। और ये एंगल जो दिखाई दे रहा है ये कॉमन है। सो एंगल ए इज कॉमन।
तो क्या हो गया, ये ट्रायंगल कौन सा, ए एफ सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए बी ई। ये कॉन्ग्रेंट हो गया, लेकिन हुआ किससे है, बाई साइड एंगल साइड से हम एस ए एस। चलिए कॉन्ग्रेंट हो गया, तो इसमें अब ये साइड आपकी ए बी और ए सी इक्वल हो गई। सो ए बी इज इक्वल टू ए सी बाई सी पी सी टी सी। और ये क्या हो गया, इसलिए ट्रायंगल क्या हो गया, ए बी सी इज आइसोसेल्स ट्रायंगल। यही आपका प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, थ्रो एनी पॉइंट इन द बाइसेक्टर ऑफ एनी एन एंगल। मतलब एंगल है ये आपका एक्स वाई जेड करके एंगल दिया हुआ है। A straight line is drawn to parallel to either the A straight line is drawn parallel to either arm of the angle. Prove that the triangle so formed is isosceles triangle. यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये एंगल दिया हुआ है आपको, इस एंगल में ये एंगल बाइसेक्टर चल रहा है आपका, और इस एंगल बाइसेक्टर में क्या बता रहे हैं, ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये मतलब ये आपका पी क्यू जो है वो पैरेलल है किसके, वाई बी के, और इधर से ये आपका ये ओ है क्यू है, क्या लिखेंगे, ओ ही दिखाई दे रहा है, क्यू दिखाई दे रहा है, पी क्यू कर दीजिए इसको, ठीक है। सो पी क्यू पैरेलल टू किसके हैं, ए बी के, और इधर से क्यू बी पैरेलल टू वाई पी है आपका। तो इसमें जो ट्रायंगल बन रहा है पी वाई क्यू, इसको आइसोसेल्स बताना है। तो चलिए बच्चों करना चालू करते हैं। सबसे पहले गिवन की बात कर लेते हैं। क्या गिवन है, गिवन है हमारे पास एंगल बाइसेक्टर है। सो ये एंगल और ये एंगल की इक्वल है, एंगल ऑफ एक्स वाई क्यू इजकल टू एंगल ऑफ जेड वाई क्यू, ये इक्वल है हमारे, और ये पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल टू वाई बी है, और दूसरी तरफ भी दिखा रखा है इन्होंने, ये है आपका कितना, क्यू बी पैरेलल टू पी वाई है। तो किसी भी एक तरफ के हम ट्रायंगल को ले लेते हैं, तो एक तरफ के ट्रायंगल में ही हमें बात करनी होती है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखते हैं जरा, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल पी वाई क्यू और ट्रायंगल क्यू बी वाई इज आइसोसेल्स ट्रायंगल। चलिए देखते हैं कैसे होगा। अब आता है प्रूफ का नंबर। तो प्रूफ में देखो क्या है, यहाँ पर ये पैरेलल है हमारे पास, पी क्यू पैरेलल टू वाई बी है। तो इसमें ये वाला एंगल, ये जो एंगल दिखाई दे रहा, और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो एंगल ऑफ, कौन सा एंगल हो जाएगा इक्वल, पी क्यू वाई इज इक्वल टू एंगल ऑफ क्यू वाई बी। ये दोनों एंगल हमने इक्वल कर दिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए। और हमें ऑलरेडी गिवन है कि ये दोनों एंगल इक्वल है। सो एंगल ऑफ कौन सा, पी वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल ऑफ क्यू वाई बी, ये इक्वेशन सेकंड है। सो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट और सेकंड से देखो, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। सो एंगल ऑफ कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, पी वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल ऑफ पी क्यू वाई। इसलिए क्या हो गया, ये आपका ट्रायंगल आइसोसेल्स हो गया। तो इसमें दो साइड इसकी इक्वल हो जाएगी। इसके सामने ये पी क्यू पड़ रहा है, और इधर इसके सामने ये पी वाई पड़ रहा है। सो पी क्यू इज इक्वल टू पी वाई। सो ट्रायंगल कौन सा, पी क्यू वाई इज आइसोसेल्स ट्रायंगल।
सिमिलरली इसको भी कर सकते हैं प्रूव। मैं यहाँ सिमिलरली लिख दे रहा हूं, सिमिलरली क्या हो जाएगा, सिमिलरली जो हो जाएगा वाई बी इज इक्वल टू बी क्यू हो जाएगा। तो ये ट्रायंगल भी आपका कौन सा, ट्रायंगल ऑफ वाई बी क्यू इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आपका प्रूव हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये हमारे पास 16 क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल एबीसी ए बी इज इक्वल टू ए सी, देखो यहाँ पे दिया हुआ ट्रायंगल एबीसी है, इसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है। एंड आर मिड पॉइंट, आर जो है मिड पॉइंट है किसका, ये पी क्यू आर जो है आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी ए सी एंड बी सी। ये ए बी और ये बी सी और ये ए सी का मिड पॉइंट है पी क्यू आर, ये पॉइंट जो है ये मिड पॉइंट्स हैं रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट पी आर इजकल टू क्यू आर, ये पी आर जो है ये वाला पी आर इजकल टू क्यू आर हमें प्रूव करना है। एंड बी क्यू इजकल टू सी पी और बी क्यू इजकल टू सी पी भी आपको प्रूव करना है। दो चीजें प्रूव करनी है, तो चलो देखते हैं इसमें कैसे प्रूव होगी। सबसे पहले लेते हैं गिवन क्या है। गिवन है इन ट्रायंगल ए बी सी, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ए बी इजकल टू ए सी गिवन है, ए बी इजकल टू ए सी गिवन है। एंड पी क्यू आर आर द मिड पॉइंट्स, क्या है यहाँ पे पी क्यू एंड आर आर मिड पॉइंट ऑफ किस किस का, ए बी है, ए सी है एंड बी सी। मिड पॉइंट्स होने से ये सारी साइड्स इसमें इक्वल हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं, टू प्रूव में ले लेते हैं अब हम। प्रूव में तो दिया ही है, मैं क्या दिया है, फर्स्ट दे रखा है इन्होंने पी आर इजकल टू क्यू आर, और सेकंड दे रखा है इन्होंने बी क्यू इजिकल टू सी पी। अब चलते हैं प्रूफ में। प्रूफ में लेते हैं हम ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। एक तो ट्रायंगल है इन ट्रायंगल कौन सा है पी बी आर, एंड ट्रायंगल दूसरा है क्यू आर सी, क्यू आर सी ले लिया हमने। सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमें, एंगल बी और एंगल सी दोनों इक्वल हैं। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो इनके सामने के एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। अब दूसरी बात लेते हैं, ये मिड पॉइंट था, तो पी बी इज इक्वल टू आर इज द मिड पॉइंट, सो आप क्या लिखेंगे, बी आर इज इक्वल टू आर सी, बी आर इज इक्वल टू आर सी। क्यों लिखेंगे, यहां लिख देना, चूंकि आर इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। सेकेंड क्या है, इसके बाद दो चीजें इक्वल हो गई, एंगल इक्वल हो गया है। पी बी इज इक्वल टू क्यू सी होगा, ये जो इधर दिया हुआ है, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू ए सी और ये मिड पॉइंट्स हैं। यहां लिख देना, चूंकि ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, और पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी, इसलिए ये इक्वल हो गया। तो तीन चीजें इक्वल हो गई बच्चों, देखो, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो ट्रायंगल कौन सा, ये जो ऊपर लिया हमने पी बी आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू आर सी, किससे हो गया, बाई साइड एंगल साइड से। देखो यहाँ साइड हो गया, एंगल आ गया, साइड आ गया। और जब ये ऐसा हो गया तो हमें इसमें पी आर इजकल टू क्यू आर हो जाएगा। सो पी आर इजकल टू क्यू आर हो जाएगा बाई सी पी सी टी सी।
तो एक तो प्रूव्ड हो गया बच्चों। अब हमें दूसरा प्रूव करने के लिए ये बड़े वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा। सो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा, ये है पी बी सी, ये वाला पी बी सी, एंड ट्रायंगल यहाँ से है क्यू बी सी। क्यू बी सी क्या क्या देखो इसमें से इक्वल होगा। इसमें ये आपका पी बी इजकल टू क्यू सी है, पी बी इजकल टू क्यू सी है। क्यों है? क्योंकि ये ए बी, चूंकि ए बी इजिकल टू ए सी गिवन है और पी एंड क्यू आर इज द मिड पॉइंट। चलिए आगे ले लेते हैं। नेक्स्ट इसमें आएगा आपका एंगल बी। एंगल बी इजिकल टू एंगल सी है और बी सी जो है क्या है, कॉमन है, इज कॉमन इन बोथ। अब इसमें तीनों चीज इक्वल हो गई तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो ट्रायंगल क्या हो गया, ए पी बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा, क्यू बी सी। किससे हो गया भाई, देखो यहाँ पे क्या क्या चीज हो गई, एंगल साइड और ये नहीं, साइड एंगल साइड से हो गया भाई, एस ए एस हो जाएगा। और जैसे ही होगा वैसे ही क्या हो जाएगा, ये आपका जो प्रूव करना था, यानी कि बी क्यू इजकल टू पी सी, बी क्यू इजकल टू पी सी हो जाएगा बाई सी पी सी टी सी, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यही हमें प्रूव करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में लेते हैं। ये है 17 फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर प्रूव दैट। ये फिगर दे रखी है, इसमें क्या प्रूव करना है, एंगल ए सी डी। वेयर इज द एंगल ए सी डी, ये रहा ए सी और डी, ये वाला एंगल प्रूव करना है आपको। ये वाला एंगल ऊपर जो दिख रहा है किसके एंगल है, एंगल सी बी ई। देखो सी बी और ई, इस वाले एंगल के प्रूव करना है इक्वल। और क्या करना है, ए डी, ए डी हमारा क्या है, ये रहा ए डी इज इक्वल टू सी ई, ये प्रूव करना है। तो चलते हैं बच्चों, देखते हैं क्या क्या है। पहले सबसे पहले हम गिवन की बात करेंगे, क्या गिवन है इसमें। तो देख लीजिए ए बी इजकल टू ए सी गिवन है, ए बी इजकल टू ए सी गिवन है, और डी सी इजकल टू सी बी गिवन है, डी सी इजकल टू सी बी भी गिवन है, और यहां पर बीई भी गिवन है बच्चों, ये इक्वल में बीई है। टू प्रूव में क्या है, ये दोनों दे रखा है इन्होंने। फर्स्ट क्या दिया है, फर्स्ट दिया है एंगल ऑफ ए सी डी इजकल टू एंगल ऑफ सी बी ई, और सेकंड दे रहे हैं ए डी इजकल टू सी ई। चलिए प्रूफ में लेते हैं। प्रूफ में दोनों ट्रायंगल लेना है। ट्रायंगल कौन सा, ए डी सी, एंड ट्रायंगल कौन सा है, बी सी आई ई है आपका। चलिए दोनों ट्रायंगल ले लिए हैं, इसमें दो चीजें तो इक्वल दिखाई दे रही हैं, एक तो ये और एक ये, यानी ए सी इज इक्वल टू बी ई, ये तो गिवन है, ए सी इज इक्वल टू बी ई, ये गिवन है। सेकंड देखते हैं हम लोग, सेकंड में ये डी सी इज इक्वल टू बी ई भी गिवन है, बी सी, डी सी इज इक्वल टू बी सी, ये भी गिवन है आपका। अब बात आती है आगे ये, अब यहां देखिए चूंकि ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए सी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो इसके सामने के एंगल कौन कौन सा, ये एंगल ऑफ ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ऑफ ए बी सी, इसको क्या कर लिया हमने, एक्स लेट कर लिया, यानी ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल एक्स हो गया, इधर वाला भी एंगल एक्स हो गया। ये तो इधर वाले एंगल को हम वाई ले लेते हैं, ये वाई ले लेते हैं, और ये जेड ले लेते हैं। कौन सा, ये वाला जेड ले लेते हैं। देखिए सो बाई लीनियर पेयर लेंगे, बाई लीनियर पेयर। ध्यान रखना बच्चों, हमने एंगल ऑफ ए सी डी को हमने क्या कर दिया, इसको वाई ले लिया है। लिख लीजिए यहाँ पे एंगल ऑफ ए सी डी इक्वल टू वाई, एंड एंगल कौन सा है,
सी बी ई इज इक्वल टू जेड ले लिया। सो बाई लीनियर पेयर ये दोनों का सम 180 हो जाएगा। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। इधर से x प्लस जेड भी 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर x प्लस जेड भी 180 कर दीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिए। माइनस करते ही क्या होगा, ये 180 कैंसिल हो जाएगा, इधर x कैंसिल हो जाएगा। y माइनस जेड इजकल टू 0 यानी y इजकल टू जेड हो गया। यानी इन दोनों एंगल्स को लिख लीजिए। सो एंगल ऑफ कौन सा, ए सी डी इजकल टू एंगल ऑफ सी बी ई। यानी ये हमें प्रूव भी करना था और प्रूव भी हो गया ये। लेकिन यहाँ ध्यान से देखिए, एक तो फर्स्ट नंबर पे ये आ गया, सेकंड नंबर पे ये आ गया और ये थर्ड नंबर पे आ गया। तो ये ट्रायंगल भी हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो ट्रायंगल कौन सा, ए सी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी ई। बाई किससे हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखना, इसमें एस ए एस लग जाएगा। एस ए एस कैसे हो जाएगा, साइड एंगल साइड ये दिखाई दे रही है। और जब ऐसा हो गया तो हमारे पास जो प्रूव करनी थी दूसरी चीज, ए डी इजकल टू सी ई हो जाएगा। सो ए डी इजकल टू सी ई ये किससे हो जाएगा, बाई सी पी सी टी सी से। सो हैंस प्रूव्ड। इसी के साथ बच्चों आज यहीं पे मैं समाप्त कर रहा हूँ। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। मिलता हूं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहिए।